रामचरितमानस के लंका कांड से हनुमान जी को क्रोध आना, मेघनाथ का रथ तोड़ना, सारथी को मारना और अंगद हनुमान का रावण की सेना को मसल मसल कर मारना। पिछले वीडियो में हमने आपको वानरों का बड़े बड़े पर्वतों को लेकर लंका के किले की ओर दौड़ने, राक्षसों को पटक कर मारने व राक्षसों के प्रहार से वानरों के घायल होने पर अंगद और हनुमान को पुकारने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, राक्षसों के प्रहार से सब वानर घायल होकर हनुमान और अंगद को पुकारने लगे। जब हनुमान जी ने अपने दल को भयभीत हुआ सुना, उस समय हनुमान पश्चिम द्वार पर थे। वहां मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, भारी बड़ी कठिनाई हो रही थी। तब हनुमान जी के मन में भारी क्रोध आया। वे काल के समान योद्धा बड़ी जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए। पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े, रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना हनुमान जी किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र अंगद खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। हृदय में श्री राम के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। दोनों ने कलश सहित महल को ढहा दिया। यह सब देखकर रावण डर गया। सब स्त्रियां छाती पीटने लगीं और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री राम जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा, अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरजकर शत्रु की सेना के बीच कूद पड़े और अपने भारी बाहुबल से उसका मर्दन करने लगे और कहते हैं, तुम श्री राम जी को नहीं भजते, अब उसका फल लो। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं जैसे दही के कुंडे फूट रहे हों। जिन बड़े बड़े सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनको पैर पकड़कर श्री राम जी के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम श्री राम जी को बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें अपना परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभक्षी दुष्ट राक्षस भी परम पद पा जाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में ही पाते हैं। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। श्री राम जी सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें मोक्ष दे देते हैं। हे पार्वती, कहो तो ऐसा कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव जानकर राक्षस भी जो मनुष्य उनका भोजन नहीं करते, वे मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। श्री राम जी ने कहा, अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका का विध्वंस करते कैसे शोभा दे रहे हैं, जैसे दो मंदरांचल पर्वत को मथ रहे हों। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत हुआ देखकर अंगद और हनुमान दोनों किले से कूद पड़े और थकावट दूर करके वहां आ गए जहां श्री राम जी थे। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।